जहां पर इन प्रिंसिपल बीसीसीआई ने यह कहा था कि ठीक है, जो अगले साल वर्ल्ड T20 होगा 26 वाला, उसमें आपके मैचेस हम श्रीलंका में कर देंगे। हालांकि मैंने और राहुल ने यहीं से खड़े होकर लाइव किया था और दोनों हम हैरान थे कि यार बीसीसीआई मान गया, मतलब कैसे मान गया। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डाइजेस्ट कि यार कैसे होगा। फिर बाद में पता चला कि वो इन प्रिंसिपल कहा गया था, इन प्रिंसिपल कहा गया था। अब पाकिस्तान बोर्ड भी ठीक है अपने लिहाज से कि यार लिख के दो, हम प्रिंसिपल की बात नहीं करते। अभी इस वीकेंड पे ना शनिवार मैं और राहुल क्रिकेट का मैच खेलने जा रहे थे, तो रेड लाइट पे छोटे बच्चे जो होते हैं, उन्होंने, अब पैसे नहीं थे हमारे पास, तो उन्होंने कहा कि जैसे मांगने आते हैं, तो हमने कहा बेटा है नहीं पैसे, कल आपको दे देंगे। अब अगले दिन जब हम वहीं से गुजरे तो ना हमें वो बच्चे दिखे और उससे 100 मीटर पहले हमने जेब में देखा एक्चुअली पैसे नहीं थे। सो मैंने आपको कह दिया और कल थोड़ी मैं उस पर अड़ा रहूंगा, टिक जाऊंगा। हाँ, मैंने आपको कल कहा था, 2012 में इनके साथ हुआ ना। सो इन प्रिंसिपल पाकिस्तान को भी पता है कि यार प्रिंसिपल तो कभी भी चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर वो ये सोच रहे थे कि बीसीसीआई लिख के दे देगा, साइन कर देगा, देन वो किसी अलग ही मुखालफत में जी रहे हैं। सो अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन अभी भी ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चाहता है मनोज की हाइब्रिड में हो जाए, और मेरे ख्याल से बड़ा वाजिब होगा कि अगर आप पाकिस्तान को ये कह दें कि जब इंडिया का वो नेक्स्ट आएगा वर्ल्ड T20 26 में, आप अपनी गवर्नमेंट से पूछ के देख लेना। पाकिस्तान ये कह दे कि हम भी अपनी गवर्नमेंट से एडवाइस लेंगे उस टूर्नामेंट से 4 महीने पहले और हम तब बात करेंगे, वो ठीक है, वो उनका इतनी अंडरस्टैंडिंग वाजिब है। बियॉन्ड दैट आई थिंक पाकिस्तान वाज कैरिंग इट लिटिल टू फार। आप दोनों के ताल्लुकात नहीं है और आप कह रहे हो ट्राई नेशन करा दो। मतलब आप क्या कर रहे हो? ट्राई नेशन इंडिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का करा दो। क्यों भाई? और बीसीसीआई मतलब क्या इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले जाएगा कि आपने बायलैटरल मना किया था, पर हमने क्या किया, हमने 3 टीमें कर दी हैं। दैट कैन नॉट हैपन। उनको जो कॉम्पनसेशन अगर उन्होंने मांगी है वो उनको मिल जाएगी, एक्स्ट्रा तो होस्टिंग के लिए जो मिल जाएगा। वो कहते हैं हमारा रेवेन्यू बढ़ा दो, रेवेन्यू भी नहीं बढ़ेगा यार, रेवेन्यू कैसे बढ़ जाएगा उनका? सो ये फैक्ट है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच इज अ पीस ऑफ पनीर सबके लिए, कि ब्रॉडकास्टर भी उसकी एक अलग वैल्यू डालता है। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, और ये ब्रॉडकास्टर ने कहा है कि अगर इंडिया की टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी से हट जाती है तो ब्रॉडकास्ट की जो $750 मिलियन की वैल्यू है वो 90% गिर जाएगी। जो है वो कम है, बट क्या वो फैसला इस वक्त पर जैशा अगर लेते हैं एज आईसीसी चेयरमैन? मनोज, इतने दिनों से ना सारी फालतू की बातें चल रही हैं, वहां से भी यहां से भी। सिंपल सी बात है, एक आपके पास ऑप्शन था, पीसीबी के पास ये ऑप्शन था, इंडिया ने कहा कि हम नहीं आएंगे वहां पे, अपनी टीम नहीं। उसके बाद आईसीसी ने उनको बता दिया था कि जी 2 ऑप्शन है, हाइब्रिड मॉडल है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए, और दूसरा अदरवाइज दूसरा ऑप्शन यही बनता है कि यार चैंपियंस ट्रॉफी आगे बढ़ जाएगी विदाउट पाकिस्तान। आपको आना हो यू आर मोस्ट वेलकम, नहीं आना हो तो कुछ नहीं। आई थिंक अब उस सिचुएशन में पहुंच गए हैं जहां पर कि सिर्फ कि भाई जो सेकंड ऑप्शन था बिना पाकिस्तान के, उसके जो चांसेस थे पहले कहो बिल्कुल नेग्लिजिबल थे, अब उसके में भी आप कहोगे जी 1 से बढ़कर 5% चांसेस हो गए होंगे। इवन दो हर कोई यही चाहेगा कि हमें इंक्लूसिव रहना चाहिए, बोर्ड मेंबर्स हैं सबको आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, चाहे पाकिस्तान को भी हो, पाकिस्तान को भी होपफुली। अब ये है कि ये तो नहीं है ना कि सब कुछ मेरा ही कि आई थिंक जो वेटिंग गेम भी चल रहा है हर फ्रंट से, और ये भी देखना होगा ना कि इवन अगर हाइब्रिड भी होता है तो पीसीबी की उसकी प्रिपरेशन भी किस तरीके से चल रही है, क्योंकि वहां पर भी लगातार ग्राउंड्स को लेकर भी बात है, और पीसीबी का हाइब्रिड मॉडल पर ब्रॉडकास्टर्स का राहुल भाई इस पूरे मुद्दे पर क्या है? क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स की भी आई थिंक जो लास्ट आईसीसी मीटिंग जब चल रही थी तो ब्रॉडकास्टर्स की भी एक मीटिंग थी आपस में, क्या कुछ नहीं, बट वो तो एनुअल मीटिंग थी मनोज, बट उनके लिए भी तो इम्पोर्टेंट है ना। उनके लिए हो गई यार। ब्रॉडकास्टर असली तो पैसा तो ब्रॉडकास्टर ने ही डाल रखा है, जिसपे हर कोई सोच रहा है कि जी मेरा पैसा है, उसका पैसा है, फलाने का पैसा है। पाकिस्तान बोल रहा है हम खेलते हैं तो मिलता है पैसा, इंडिया बोल रहा है हम खेलते हैं तो मिलता है पैसा, ऑस्ट्रेलिया से भी खेल लेंगे, फलाने से भी खेल लेंगे, पैसा तो ब्रॉडकास्टर का है। कौन देगा आपको आगे से ये सब आप हरकतें करोगे? तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, मुद्दे को सब ना तूल दिए जा रहे हैं, वहां से भी जिंगोइज्म चल रहा है, यहाँ से भी जिंगोइज्म चल रहा है। पाकिस्तान लाइव के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम।
बीसीसीआई और पाकिस्तान के दरमियान न्यूट्रल वेन्यू के तनाज़े ने आईसीसी के इजलासों को तनाव का शिकार कर दिया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पहले जुबानी तौर पर ये बात कही थी कि वो आइंदा भारत में होने वाले इवेंट्स के लिए भी पाकिस्तान के साथ न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के लिए तैयार है, लेकिन जब पाकिस्तान ने इस बात को तहरीरी तौर पर तस्लीम करने का मुतालबा किया तो बीसीसीआई ने अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने की चालाकी दिखाई। ये सूरत हाल उस वक्त मजीद दिलचस्प हो गई जब भारतीय स्पोर्ट्स एंकर विक्रांत गुप्ता ने अपने शो में कहा कि भारत हरगिज ये तहरीरी यकीन दहानी नहीं कराएगा। विक्रांत गुप्ता के इस बयान ने न सिर्फ भारतीय मीडिया बल्कि अवाम में भी बीसीसीआई की मुनाफिकत और दोगली पॉलिसी को बेनकाब कर दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान अपनी उसूली मौक़िफ़ पर कायम है और अपने फैसले बदलने के लिए तैयार नहीं। भारतीय मीडिया के कुछ हलके अब बीसीसीआई पर तनकीद कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ गैर जरूरी जिद पर अड़े हुए हैं, जो भारतीय क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए नुकसानदेह हो सकती है। बीसीसीआई की ये जिद आईसीसी के लिए भी मुश्किल सूरत हाल पैदा कर रही है, क्योंकि अब तक कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया है। ये तनाज़ा सिर्फ क्रिकेट तक महदूद नहीं रहा, बल्कि दोनों ममालिक के सियासी ताल्लुकात को भी मुतासिर कर रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि वो भारत की तरह दबाव में आकर अपने उसूलों पर समझौता नहीं करेगा। अगर बीसीसीआई अपने फैसले पर नज़रसानी नहीं करता तो ये मामला आईसीसी के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन सकता है। आखिर में ये सवाल भारतीय अवाम और मीडिया के जहनों में गर्दिश कर रहा है कि क्या बीसीसीआई की ये हिकमत अमली आलमी सतह पर भारत की साख को नुकसान पहुंचाएगी, और क्या पाकिस्तान का ये सख्त मौक़िफ़ दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट की बहाली को मजीद मुश्किल बना देगा। अगर आपको हमारी ये तफसीली तज्ज़ियाती वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके लिए ऐसी मजीद हकाइक पर मबनी वीडियोस लाते रहें। हर कोई और यार फैन को क्या चाहिए, फैन को बता देना जी पाकिस्तान आ रही है नहीं आ रही है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है नहीं हो रही है। आई थिंक एक वक्त तक था, इट सीम्ड लाइक अ डेवलपिंग स्टोरी। ये क्या डेवलपिंग स्टोरी है? ना वहां से कुछ पता लग रहा है, ना आईसीसी कुछ बता रही है, ना कोई मतलब आईसीसी को पता नहीं है। इतनी अनप्रोफेशनली कुछ नहीं रन करता है जितना आईसीसी रन करता है। ये फैक्ट है। ये अनप्रोफेशनली जितना रन इंफॉर्मेशन ही नहीं है किसी के पास। तो वो मतलब इन्फॉर्मेशन फिर किसके पास होनी चाहिए? इन्फॉर्मेशन अभी किसके पास है? आईसीसी चेयर। कौन है आईसीसी चेयर? जय शाह। आईसीसी डेप्यूटी चेयर। इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन जो लेटेस्ट चल रही है, मतलब क्या है? 2 महीने बाद आप मुझे दुनिया का एक ऐसा ग्लोबल इवेंट बता दो जो 2 महीने पहले पता लगता है होता हो। नहीं, आप मेरे से इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं या ये पूछ रहे हैं कि मैं कोई इवेंट ऐसा बता दूं? मैं बोल रहा हूं कि इतनी अनप्रोफेशनली कौन सी बॉडी चलती है ना? मैंने तो नहीं किया। नहीं, मैं आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं बता दूं इन्फॉर्मेशन क्या है? या तो आप इन्फॉर्मेशन बताओ। नहीं, इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं। क्या है इन्फॉर्मेशन? ये है कि उस दिन मीटिंग हुई, उस दिन ये डिसाइड हुआ शुक्रवार को। ठीक है, हुई मीटिंग। हाँ, उसके बाद दुबई में हुई। मतलब कैसी मीटिंग हुई है? बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई उस दिन, जो इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी। हाँ, जिसकी तस्वीर आपने देखी। ठीक है, जिसमें उस पे चैंपियंस ट्रॉफी पे क्या डिस्कशन हुआ? उस पे ये डिस्कशन हुआ जो हमने ब्रेक नहीं किया, मैंने ऑन रिकॉर्ड हुई थी। तो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड ही होता है भाई। वो मीटिंग ऑफिशियल थी या अनऑफिशियल थी? इंट्रोडक्टरी था। अरे भाई आपका मेरा एक डिस्कशन है ना, हम तो एक डिस्कशन को लेके उसको वो लेके जा रहे हैं ना फाइनलिटी की तरफ। तो ये मैंने और आपने डिसाइड कर लिया। कहां किया था? दुबई में किया था। किसी टेबल पे किया होगा, किसी चेयर पे किया होगा, मुझे टेबल और चेयर कमरे पे किया होगा, किसी कुछ लोगों के सामने किया होगा। वाज इट एन ऑफिशियल मीटिंग और नॉट? क्या बीसीसीआई के रिप्रेजेंटेटिव्स और जय शाह, आप ये कह रहे हैं मोहसिन नकवी एंड हिज टीम को नहीं मिले? मिले होंगे, मुझे तो नहीं पता।